Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is page replacement algorithm. पेजेस क्या होते हैं? जब भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो उसको डिवाइड किया जाता है सेम पीस ऑफ सेम साइज ऑफ ब्लॉक्स में. उन ब्लॉक्स को हम पेजेस का नाम देते हैं. किस में एलोकेट करते हैं? मेमोरी में. और मेमोरी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट फ्रेम्स में, और ये फ्रेम्स उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने बनेंगे फ्रेम्स. ठीक है. फर्स्ट वन इज पेज. व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड विच मेमोरी पेज टू स्वैप आउट. मीन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है कि किस पेज को आप उसने स्वैप करना है, स्वैप आउट करना है. मीन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में रखना है. इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड डैट इन मेमोरी हाउ मैनी फ्रेम्स टू एलोकेट टू ईच प्रोसेस. ये भी डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है कि एक प्रोसेस को कितने फ्रेम्स एलोकेट होंगे. व्हेन पेज रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड वी मस्ट सेलेक्ट द फ्रेम्स दैट आर टू बी रिप्लेस्ड. नेक्स्ट वन इज रेफरेंस स्ट्रिंग्स. रेफरेंस स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस इज कॉल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग. मीन जो पेजेस हैं जिनको आपने एलोकेट करना है मेमोरी में, वो उसका रेफरेंस स्ट्रिंग कहलाता है. पेज फॉल्ट. इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरप्ट raised when a running process access a memory page that is mapped into virtual memory but not loaded into memory. मीन पेज फॉल्ट ऐसा होता है जिसको हम रिप्लेस करते हैं किसी ऐसे पेज के साथ जो मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इन प्रोसेस में है, उसको हम न्यू पेज के साथ हमने रिप्लेस किया, तो वो पेज हमारा पेज फॉल्ट कहलाएगा. इसको हम एल्गोस में देखेंगे कि पेज फॉल्ट क्या होता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट्स. Main objective of a good replacement algorithm is to achieve a low page fault rate. यानी कि हमने ऐसा एल्गो यूज़ करना है पेज रिप्लेसमेंट के लिए जिसमें कम पेज फॉल्ट रेट हो. It means it ensure that heavily used page stay in memory. The replaced page should not be needed for some time. जो हैवीली हैं, जिनका साइज़ ज़्यादा है, मेमोरी में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह के प्रोसेस को रिप्लेस करें, या जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, उस पेज को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द लेटेंसी ऑफ पेज फॉल्ट. लेटेंसी रेट भी इसका कम होना चाहिए पेज फॉल्ट का. मीन्स एफिशिएंट कोड हो. रिप्लेस अ पेज डैट डू नॉट नीड टू बी रिटन आउट. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स 3 तरह के हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, सेकंड इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट्स, और थर्ड वन लीस्ट रिसेंटली यूज, जिसे हम LRU का नाम देंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, इसमें क्या मीन, जो फर्स्ट पेज मेमोरी में फर्स्ट फ्रेम में एलोकेट होगा वो पहले रिप्लेस होगा क्योंकि वो ओल्डेस्ट बन जाएगा. ठीक है. It is very simple to implement. Oldest page is replaced for replacement. Performance is not always good. इन FIFO एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती. अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. फर्स्ट वन इज FIFO एल्गोरिदम. कैलकुलेट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर फॉलोइंग रेफरेंस स्ट्रिंग्स. अब रेफरेंस स्ट्रिंग्स हमारे पास गिवन है जिनको हम पेजेस का नाम देंगे. 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5. दीज आर द रेफरेंस स्ट्रिंग्स या पेजेस. अब इसमें अब मेंशन होगा कि कितने मेमोरी फ्रेम्स के साथ आपने इस एल्गो को इम्प्लीमेंट करना है कैलकुलेट करने के लिए कि पेज फॉल्ट कितने करूँगे. पेज इसमें फ्रेम्स 4 मेमोरी फ्रेम्स भी हो सकते हैं या 3 मेमोरी फ्रेम्स भी हो सकते हैं. अभी हम जो हैं वो 4 मेमोरी फ्रेम्स के साथ कर रहे हैं. तो आपने मेमोरी ड्रॉ करनी है जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं. इसमें पहले फर्स्ट 4 पेजेस इसके अंदर एलोकेट कर दिए. कौन कौन से? 1 2 3 एंड 4. इट मीन्स अब क्या है, इसमें 4 पेज फॉल्ट कर हुए हैं फर्स्ट वाले फ्रेम में. मीन 1 2 3 4 ये तो एलोकेट हो गए. ठीक है. इसके बाद आ रहा है रेफरेंस स्ट्रिंग 1. अब 1 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फ्रेम 1 में, देखें, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ 2. 2 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी हम रिप्लेस नहीं करेंगे. उसके बाद आ रहा है 5. अब 5 को
आपने रिप्लेस करना है। अब किस पेज के साथ रिप्लेस होगा? जो ओल्डेस्ट है और जो फर्स्टली आया है, जो सबसे पहले एलोकेट हुआ है मेमोरी में आके। कौन सा हुआ है? 1। अब 1 को आपने रिप्लेस करना है 5 के साथ। अब देख सकते हैं सेकंड वाले ब्लॉक में हमारे पास आप पेजेस कौन कौन से हैं? 5, 2, 3 एंड 4। इट मीन्स इसमें 1 पेज फॉल्ट अकर हुआ। पहले वाले में 4 हुए थे, अब इस वाले में 1 पेज फॉल्ट अकर हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट हमारे रेफरेंस स्ट्रिंग में क्या है? 1। अब 1 सेकंड वाले ब्लॉक में देखें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? नो। अब आपने इसको रिप्लेस करना है। अब कौन से वाले पेज के साथ रिप्लेस होगा? 5 तो अभी आया है। 2 जो है वो ओल्डेस्ट पेज होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। तो पेज 2 को पेज 1 के साथ अपने रिप्लेस किया, तो हमारे पास कौन कौन से एलोकेट हो गए पेज? 5, 1, 3 एंड 4। इट मीन्स इसमें भी 1 पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है, इसने अपने रिप्लेस किया, एक को आपने स्वैप आउट कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास दोबारा से 2। 1 के बाद रेफरेंस स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? ओल्डेस्ट पेज। कौन सा है? 3। ठीक है, हमने रिप्लेस किया तो क्या बन गया? 5, 1, 2 एंड 4। इट मीन्स इसमें भी 1 पेज फॉल्ट अकर हो गया। 2 के बाद रेफरेंस स्ट्रिंग में आ रहा है हमारे पास 5 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 2 ये भी ऑलरेडी, इनको हम तीनों को हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही फ्रेम से मौजूद हैं। न्यू 1 आ रहा है हमारे पास 3 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? अब इसमें ओल्डेस्ट पेज कौन सा है? 5, 1, 2, 4 में 4 ओल्डेस्ट है, इसके साथ हम 3 को रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर रिप्लेसमेंट अब कौन कौन सी पेजेस हमारे फ्रेम्स में आएंगे? 5, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स इसमें भी 1 पेज फॉल्ट अकर हो गया। उसके बाद है 4। इस एरो के ऊपर जो एम्प्टी नज़र आ रहा है इसके ऊपर 4 लिखना है क्योंकि इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब 4 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? अब जो ओल्डेस्ट पेज हमारे पास कौन सा है फ्रेम्स में? 5, जो कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू फीफो। इसके साथ हमने रिप्लेस किया तो कौन से बन गए? 4, 1, 2 एंड 3। 1 पेज फॉल्ट अकर होगा। अब लास्ट वन रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? 5 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 4 तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद क्या है? 1 ओल्डेस्ट है अकॉर्डिंग टू फीफो एल्गोरिदम। 1 को 5 के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, तो बाकी ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करे वो एज इट इज़ आएंगे 2 एंड 3। इसमें भी पेज फॉल्ट कितना कर हुआ? 1। अब काउंट करना है, कैलकुलेट करना है टोटल पेज फॉल्ट कितने अकर हुए हैं अकॉर्डिंग टू फीफो एल्गोरिदम। 4 पेज फॉल्ट अकर हुए थे फर्स्ट वाले फ्रेम में, बाकी तमाम में 1, 1 हुए थे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल पेज फॉल्ट रेट कितना हो गया? 10। इश्यूज आते हैं फीफो एल्गोरिदम में। फर्स्ट वन क्या है? पुअर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। कैसे? evict the oldest page in the system. Usually heavily used variable should be around for a long time. FIFO replace the oldest page, perhaps the one with the heavily used variable. इसमें जस्ट ये हो रहा है कि जो पहले एलोकेट हुआ उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसके साथ कोई स्पेशल पॉलिसी यूज़ नहीं हो रही कि जो हैवी हैं या लॉन्गेस्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप रिप्लेस करें। FIFO does not consider page usage. ब्लैडी एनिमिली अकर इन फीफो। ब्लैडी एनिमिली अगर फीफो एल्गो में अकर होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। इसमें होता ये है कि अगर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इंक्रीज़ हो जाएं तो पेज फॉल्ट कम होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन फीफो एल्गो में क्या होता है, जैसे जैसे पेज फॉल्ट फ्रेम्स इंक्रीज़ करते जाएंगे पेज फॉल्ट भी बजाय के डिक्रीज़ होने के इंक्रीज़ होता जाएगा। The bloody anomaly occur in FIFO, page fault may increase as the number of allocated frame increase. Second algo is optimal page replacement algorithm. इसका बेसिक आइडिया क्या है? Replace the page that will not be referenced for a longest time. यानी कि जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ नहीं हो रहा, रेफरेंस नहीं हो रहा, उसको आपने रिप्लेस करना है। दिस गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल फॉल्ट रेट, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट,
डज प्रोवाइड अ गुड मेजर फॉर अदर टेक्निक्स। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैलकुलेट भी इसमें हमने क्या करना है, पेज फॉल्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस स्ट्रिंग 0 1 2 1 6 4 0 1 0 3 1 2 1। इसमें भी फ्रेम्स 4 फ्रेम एलोकेट किए गए हैं मेमोरीज में। इसमें पहले हमने एक मेमोरी ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर 4 फ्रेम्स हैं। इसमें फर्स्ट 4 पेजेस इसमें एलोकेट हो गए। कौन कौन से, 0 2 1 एंड 6। इट मीन्स इसमें पेज फॉल्ट कितना हो गया, कर 4। ठीक है, 6 के बाद अब हमारे पास आ रहा है रेफरेंस स्ट्रिंग 4। अब 4 को आपने किस पेज के साथ रिप्लेस करना है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हमने क्या देखा है कि ऐसे पेज के साथ करेंगे जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए यूज्ड नहीं हो रहा। 0 4 के से पहले क्या आ रहा है, 0 0 भी यूज़ हो रहा है, 1 भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा पेज है जो कि नेक्स्ट यूज़ नहीं हो रहा, 6। अब आपने क्या करना है, 4 को 6 के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट फ्रेम में कौन कौन से पेजेस हैं, 0 2 1 एंड 4। ठीक हो गया। अब 4 के बाद रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास 0 आ रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, रिप्लेस नहीं होगा। इसी तरह 1 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 0 आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 को आया हम देखेंगे कि किस पेज के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। 3 के बाद 1 ये भी यूज़ हो रहा है, 2 भी यूज़ हो रहा है, फिर 1 ये भी यूज़ हो रहा है। अब फ्रेम में एक 0 है जो कि नेक्स्ट यूज़ नहीं हो रहा। अब आपने 3 को 0 के साथ उसको रिप्लेस कर देना है। अब हमारे फ्रेम्स में कौन कौन से पेजेस एलोकेट हो गए, 3 2 1 एंड 4। इसमें पेज फॉल्ट कितना कर हुआ, 1। रेफरेंस स्ट्रिंग 3 के बाद हमारे पास 1 आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 आ रहा है, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 आ रहा है, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग ख़त्म हो गए। अब आपने टोटल पेज फॉल्ट कैलकुलेट कर लेना है। पहले वाले में 4 अकर हुए थे, दूसरे वाले में 1 और तीसरे वाले में भी 1, तो टोटल पेज फॉल्ट कितना हो गया, 6। आप इसका फॉल्ट रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल पेज फॉल्ट 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है, 12 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास आंसर आया, 0.50। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है लेटेंसी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, LRU। इसका बेसिक आइडिया क्या है, रिप्लेस द पेज इन अ मेमोरी डेट हैज़ नो बीन असेस्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, जिसका हम लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए असेस नहीं करें। लेकिन ये ऑपोजिट होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के, विद ऑप्टिमल पॉलिसी लुकिंग बैक इन टाइम एज अपोज्ड टू फॉरवर्ड इन टाइम। फॉर्चुनेटली प्रोग्राम्स टेंड टू फॉलो सिमिलर बिहेवियर। इसका बिहेवियर भी बिल्कुल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की तरह का होता है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गो में हम आगे आगे देखते हैं, उस करंट पेज के आगे से देखते हैं कौन सा ऐसा पेज है जो कि यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन लीस्ट रिसेंटली यूज में इसकी करंट पेज की बैक से देखेंगे कि ऐसा कौन सा पेज है जो कि आपने मोस्ट रिसेंटली यूज़ नहीं करना। अब इसमें हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस स्ट्रिंग 0 2 1 6 4 0 1 0 3 1 2 1। अब इसमें हम एल्गो यूज़ करेंगे LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। इसमें भी 4 मेमोरी फ्रेम्स यूज़ हो रहे हैं, वो आपने ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट 4 पेजेस इसमें एलोकेट कर दिए, कौन कौन से, 0 2 1 एंड 6। इसमें पेज फॉल्ट कितना कर हुआ, 4। अब 0 2 1 एंड 6 ये तो एलोकेट हो चुके हैं। अब न्यू रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ रही है, 4। अब 4 को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, 4 को आपने रिप्लेस करना है, इसकी बैक से देखें, 6 भी रिसेंटली यूज़ हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 0 रिसेंटली यूज कौन सा, जो ज़्यादा जो फौरी यूज़ नहीं हो रहा, 0 आ रहा है, तो आपने 4 को 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। आफ्टर रिप्लेसमेंट फ्रेम में कौन कौन से पेजेस आ जाएंगे, 4 2 1 एंड 6। ठीक है, 4 रेफरेंस स्ट्रिंग के बाद हमारे पास आ रहा है जी 4
रेफरेंस स्ट्रिंग के बाद हमारे पास ज़ीरो आ रही है। अब ज़ीरो पेज को आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे? आपने ज़ीरो की बैक पे जो स्ट्रिंग रेफरेंस स्ट्रिंग्स गिवन है उनके साथ देखना है। 4 रिसेंटली यूज़ हो रहा है, 6 भी यूज़ हो रहा है, 1 भी यूज़ हो रहा है, 2 सबसे बाद में यूज़ हो रहा है। इट मीन्स आप ज़ीरो को 2 के साथ रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास फ्रेम में कौन कौन से पेज एलोकेट होंगे? 4, 0, 1 एंड 6। इट मीन्स इसमें 1 पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है, ज़ीरो के बाद 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3। अब 3 को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है? हमारे पास फ्रेम में है 4, 0, 1 एंड 6। 3 को आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 3 के बैक से देखें स्ट्रिंग जो सबसे बाद में यूज़ हो रही है, 0 भी रिसेंटली यूज़ हो रही है, 1 भी यूज़ हो रही है, ठीक है, 4 भी यूज़ हो रहा है, सबसे लास्ट पे 6 यूज़ हो रहा है। इट मीन्स आपने 3 को 6 के साथ रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास बन जाएंगे 4, 0, 1 एंड 3। 1 आ गया नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है 2। अब 2 को किसके साथ हमने रिप्लेस करना है? 2 के बैक से देखें 1 भी रिसेंटली यूज़ हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, 4 जो है वो रिसेंटली यूज़ नहीं हो रहा, दैन आपने 2 को 4 के साथ रिप्लेस कर देना है। अब फ्रेम में हमारे पास हैं 2, 0, 1 एंड 3। उसके बाद आता है 2 के बाद रेफरेंस स्ट्रिंग 1 आ जाती है, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैलकुलेट कर लेने। फर्स्ट वाले में 4 थे, बाकियों में 1, 1, टोटल हो गए 8। पेज फॉल्ट रेट कितना रहा हमारे पास? 8/12 इज इक्वल टू 0.67। LRU इशूज़ कौन से? बहुत टेक्निक्स जस्ट लिस्टेड रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर। इसके लिए हमें एक एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है इस टेक्निक के लिए, ऑप्टिमल के लिए भी और लीस्ट रिसेंटली यूज़ के लिए भी। रिमेंबर, memory references are very common. Impractical to invoke some software on every memory reference. LRU is not used very often. Instead, we will try to approximate least recently used. Thank you so much. Allah Hafiz.